असली धन। एक दिन की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। गांव के लोग बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे और उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। उसी गांव में अनाथपिंडक नामक एक अत्यंत धनवान व्यक्ति भी रहता था, जो व्यापार से अपार संपत्ति कमा चुका था। वह अपने धन पर बहुत गर्व करता था और मानता था कि संसार में सबसे शक्तिशाली चीज पैसा ही है। जब उसे पता चला कि बुद्ध गांव में आए हैं, तो वह उनसे मिलने पहुंचा। वह उनके चरणों में झुका और बोला, भगवान, मैं अत्यंत धनवान हूँ, मेरे पास अपार संपत्ति है। क्या यह मुझे संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति नहीं बनाता? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, धनवान होना बुरा नहीं है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा असली धन कौन सा है? अनाथपिंडक ने उत्तर दिया, भगवान, मेरे पास सोना, चांदी, रत्न और विशाल संपत्ति है। यही मेरा असली धन है। बुद्ध ने धीरे से पूछा, यदि तुम्हारा यह सारा धन चोरी हो जाए या कोई राजा तुमसे छीन ले, तो क्या यह तुम्हारे साथ रहेगा? अनाथपिंडक चौंक गया। उसने सोचा और कहा, नहीं, यह धन स्थायी नहीं है। इसे कोई भी छीन सकता है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर यह असली धन कैसे हुआ? असली धन वह होता है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, जो तुम्हारे साथ सदा रहता है। अनाथपिंडक ने जिज्ञासु होकर पूछा, भगवान, फिर असली धन क्या है? बुद्ध बोले, सच्चा धन तुम्हारे कर्म हैं, तुम्हारी दयालुता, तुम्हारा परोपकार और तुम्हारा ज्ञान। यह वह धन है जो मृत्यु के बाद भी तुम्हारे साथ रहता है। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, किसी दुखी को सहारा देते हो, किसी को प्रेम से अपनाते हो, तब तुम सच्चा धन अर्जित करते हो। यह धन नष्ट नहीं होता, बल्कि तुम्हारे अगले जन्मों में भी तुम्हारे साथ रहता है। अनाथपिंडक ने यह सुनकर अपनी आंखें बंद कीं और गहरी सोच में डूब गया। उसे एहसास हुआ कि उसने जीवन भर जिस धन को सबसे महत्वपूर्ण माना, वह वास्तव में क्षणिक था। असली धन तो वे अच्छे कर्म थे जो किसी के जीवन में परिवर्तन ला सकते थे। उस दिन से उसने अपने धन का उपयोग गरीबों, जरूरतमंदों और समाज की भलाई के लिए करना शुरू कर दिया। वह बुद्ध के परम भक्तों में से एक बन गया और अपने जीवन को सच्चे धर्म और करुणा के मार्ग पर लगा दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली धन बाहरी संपत्ति नहीं, बल्कि हमारे सत्कर्म, प्रेम और ज्ञान होते हैं, जो कभी नष्ट नहीं होते।